जय श्री राम। आप सभी को आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि शूर्पणखा अपने राक्षसी रूप में वापस आ जाती है और राम जी से बोलती है, मैं देखती हूँ कि आप अपनी इस कुरूप पत्नी के कारण ही मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मुझे इसे खा जाना चाहिए और फिर आप मुझसे विवाह करेंगे। इन शब्दों के साथ शूर्पणखा सीता जी की ओर बढ़ी और उन पर झपट पड़ी। अपने ऊपर भयंकर राक्षसी को आते देख सीता जी ने भयभीत होकर कहा, लक्ष्मण, मुझे उससे बचाओ। सीता जी की चीख सुनकर लक्ष्मण जी तुरंत हाथ में खंजर लेकर शूर्पणखा की ओर दौड़े और उसकी नाक काट दी। उन्होंने कहा, यह रहा मेरी भाभी माँ पर आक्रमण करने का इनाम। शूर्पणखा अपनी जान बचाने के लिए भागी और फूट फूट कर रोती हुई अपने चचेरे भाइयों के पास पहुंची, जिनका नाम था खर और दूषण। वह फूट फूट कर रोने लगी और चिल्लाने लगी, तुम्हारी शक्ति और बल का अंत हो। मेरी हालत तो देखो, क्या तुम मेरे अपमान का बदला नहीं ले सकते? पूरी बात जानकर हर और दूषण एक बड़ी सेना के साथ पंचवटी की ओर चल पड़े। राक्षसों को देखकर राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, पंचवटी एक बड़ी सेना के साथ। राक्षसों को देखकर राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया, सीता को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, मैं इन राक्षसों का सामना करूंगा। लक्ष्मण जी सीता जी को पास की एक गुफा में ले गए। हर का एक दूत राम जी के पास आया और बोला, मेरे स्वामी खर ने आपको तुरंत यह स्थान छोड़ने का आदेश दिया है। हम योद्धा हैं, हम शिकार के लिए जंगल में घूमते हैं। हमें सच्चे योद्धाओं का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनसे कभी नहीं डरते। एक सच्चा योद्धा जब युद्ध के मैदान में आगे बढ़ता है तो कभी भी चाल का सहारा नहीं लेता। यह सरासर कायरता है, राम जी ने जवाब दिया। दूत ने खर को वह सब बताया जो राम जी ने कहा था। इसलिए दोनों राक्षस भाइयों ने 1400 राक्षसों की सेना के साथ राम जी पर हमला किया, लेकिन राम जी ने उन सभी का काम तमाम कर दिया, सिवाय एक अंकपन नामक राक्षस के, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। खर और दूषण भी युद्ध में मारे गए। पंचवटी के राक्षसों पर राम जी की विजय से वहां रहने वाले लोग काफी सुरक्षित और निर्भय हो गए। उन्होंने राम जी और राक्षसों के बीच युद्ध देखा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राक्षस एक दूसरे को मारने लगे हैं, तो उन्हें विश्वास हो गया कि यह राम जी का चमत्कार है। अकंपन अपने हवाई रथ पर सवार होकर दक्षिण की ओर बढ़ा। राम जी ने उसे युद्ध भूमि से भागते देखा, लेकिन दया के कारण उस पर बाण नहीं चलाया। इस बीच लक्ष्मण जी सीता जी के साथ गुफा से बाहर आ गए। वे अपनी कुटिया में लौट आए। अकंपन सीधे लंका के राजा रावण के पास गया और बोला, महान रावण की जय हो, लेकिन मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके भाई खर और दूषण को कौशल राज्य के एक राजकुमार ने मार डाला। अकंपन की बातें सुनकर रावण चौंक गया और बोला, मेरे भाइयों को एक आदमी ने मारा है, यह असंभव है।
अगर यह सच है तो उस राजकुमार ने अपने मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर किए थे। मैं उसे जीवित नहीं रहने दूंगा। अकम्पन ने तुरंत उत्तर दिया, हे महाराज, आप गलत हैं। भगवान भी राम जी को नहीं मार सकते। उसे मारने को केवल एक ही तरीका है, और वह है उसकी पत्नी का अपहरण करना, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता है। इसलिए मैं आपको सीता जी को ले जाने का सुझाव देता हूँ। राम जी उसके वियोग के कारण दुख से मर जाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं मदद के लिए मारीच के पास जाता हूँ। इतना कहकर रावण ने अपना दरबार स्थगित कर दिया और अपने महल में चला गया। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।